हाँ तो बच्चों, कल मैंने गणित में आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो बताया था कि यदि किसी आयत को या आयताकार कागज को या आयताकार चादर को मोड़ करके बेलन बनाया गया है, ठीक। तो जिस चीज को मोड़ करके बेलन बनाया गया है वो परिधि का काम करने लगता है। अगर लंबाई को मोड़ करके बेलन बनाया गया है तो लंबाई परिधि का काम करेगी, 2πr का काम करेगी। और अगर चौड़ाई को मोड़ करके बनाया गया तो चौड़ाई परिधि का काम करेगी या 2πr का काम करेगी, ठीक। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो एक तो सवाल मैंने बोर्ड पर लिख करके बताया था, बेलन में किस तरह के सवाल हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं प्रश्न की, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बेलन के 3 ही सूत्र हैं और बेलन की कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं, हमको त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो जाए तो सब चीज निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई न मालूम हो या इस बात को वो घुमा फिरा करके कहीं से कह दिए हो, कोई ऐसी बात अगर कहते हैं तो क्या संभावनाएं हो सकती है उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो एक तो डायरेक्ट त्रिज्या या ऊंचाई दे दी जाए तो हमसे आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा, या हमें आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात है और त्रिज्या या ऊंचाई दो में एक चीज ज्ञात है तो दूसरी चीज हम निकाल लेंगे और फिर हमको दोनों चीजें मालूम हो जाएंगी, त्रिज्या भी मालूम हो जाएगी और ऊंचाई भी मालूम हो जाएगी। फिर जो भी हमसे पूछेंगे वो हम मालूम करेंगे। हमने बताया है कि जो चीज दे दी जाए, अगर आयतन दे दिया जाए तो आयतन का सूत्र रख दीजिए, वक्र पृष्ठ दे दिया जाए तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रख दीजिए, उसमें जो एक चीज आपको मालूम है। अगर ऊंचाई मालूम वैसे तो ऊंचाई ही मालूम होगी या ऊंचाई डायरेक्ट दी जाएगी। त्रिज्या में ही कई बार डाउट होता है कि व्यास दे देते हैं तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो इस तरह से होगा, या हम उससे त्रिज्या निकाल लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरे तरह का सवाल ऐसा हो सकता है कि चूंकि वीडियो बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए जा रहे हैं, छोटे बनाए जा रहे हैं कि एक एक टॉपिक पर डिस्कशन हो और सभी विषय के हो जाए, इसलिए होता है क्योंकि इसमें डाटा जो होता है वो सीमित होता है, इतने अधिक समय के लिए नहीं इसमें काम हो पा रहा है। इसलिए आप लोगों को एक एक स्टेप बाय पढ़ते चलिए और देखते चलिए, क्योंकि इसमें हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, सभी बता रहे हैं और एक एक चीज उसी तरीके से करते चलिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये है कि उसको देखते जाएं क्रम से, जैसा कि हमने बताया पहले बेलन के बारे में सूत्र बताया, उसमें फिर डायरेक्ट जो सवाल हो जाते हैं कि त्रिज्या ऊंचाई दी है तो हम निकाल देते हैं। फिर इसके बाद त्रिज्या ऊंचाई न दी हो, इनमें एक चीज दी गई हो, आयतन दे दिया, वक्र पृष्ठ दे दिया, तो उससे हम कर लेते हैं। अब तीसरी तरह की ये चीज हमने बताई है कि अगर आपके पास ये हो जाए कि किसी आयताकार चद्दर को मोड़कर, आयताकार कागज को मोड़ करके बनाया गया है, तो ध्यान रखना जो चीज मोड़ी गई है वो परिधि का काम करेगी और जो दूसरी बचती है वो ऊंचाई का काम करेगी। तो उस परिधि से यानी 2πr से हम r बना लेंगे और ऊंचाई आपकी ऑलरेडी मालूम है और हमारा काम चल जाए। एक अब दूसरा क्या है कि आयताकार ही कागज है लेकिन उसको परिता मोड़कर घुमा करके, एक शब्द आता है कि एक आयत की लंबाई, इस तरह का सवाल हो सकता है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो, तो यदि लंबाई के परिता घुमाकर बेलन बनाया गया, आकृति बनाई गई, ऐसा भी कह दे तो बेलन होगा, बेलन बनाया गया बने बेलन का
आयतन वक्रपृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ व्यास। संपूर्ण पृष्ठ व्यास ये आपसे कह दिया। अब हमने आपको बताया कि आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। यहाँ कहीं त्रिज्या और ऊंचाई का नाम है निशान नहीं। यहाँ न तो त्रिज्या दी गई है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो याद रहे कि जब कहीं ऐसा आ जाए कि परिता घुमाया गया, तो जो चीज घूमती है वो त्रिज्या का काम करती है। ध्यान रखें, जो घूमती है वो त्रिज्या का काम करती है, और जिसके परिता घूमती है वो ऊंचाई का काम करती है। जैसे हमने फिगर भी बनाया था, सपोज करिए ये है, ये 15 सेंटीमीटर है लंबाई और ये 14 सेंटीमीटर है चौड़ाई। अब कह रहे हैं लंबाई के परिता घुमा करके, तो ये हमारी लंबाई है। परिता का मतलब इसके चारों ओर, तो इसको फिक्स कर दिया और ऐसे ऐसे इन्होंने घुमा दिया। जब इसको घुमा दिया तो ये बेलन, ये जो है क्या हो गई, ये त्रिज्या का काम करने लगी, और ये इसके चारों ओर घूम करके, ये चीज घूम करके इधर आ गई और ये इधर आ गई। ये जब इधर आ गई तो इस तरीके से ये आपका बेलन बन जाता है। ये बेलन बन गया, ये आकृति बन जाती है। तो इसके चारों ओर घूम रहा है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये बेलन बनता है। तो ये चूंकि 14 घूम रही है, तो ये इतवार होती है बेलन की, तो r बराबर 14। तो अगर परिता घुमाता है तो जिसके परिता घूमता है हम लिख भी दें, जिसके परिता घूमता है वह यच का काम करती है। तो यच बराबर हो गई 15 सेंटीमीटर। और जो घूमती है, जो घूमती है वह भुजा त्रिज्या का काम करती है। यानी r बराबर हो गई 14 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या भी मालूम हो गई और ऊंचाई भी मालूम हो गई। अब आपसे आयतन पूछ रहा है तो हम आयतन निकाल देंगे। आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 है, स्क्वायर है। तो ये आपका हल कर लेंगे, आ जाएगा। वक्रपृष्ठ है, सीधे सीधे 2 पाई r h, 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14 और h की जगह 15। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पाई का मान 22/7 नहीं रखते हैं, पाई के पदों में ही उत्तर आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उसको पाई को पाई ही रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आयतन या वक्रपृष्ठ या ऐसी चीजें ही पाई के पदों में दी जाती हैं, तो पाई के पदों में दी जाए तो यहाँ पर भी आप पाई का मान न रखें, क्योंकि वहां पर पाई से पाई कट जाएगी और आपका काम चल जाएगा। तो ये हमने बता दिया कि जो चीज घूमती है वो त्रिज्या का काम करती है, और जिसके चारों ओर या जिसके परिता घूमती है वो आपकी h का काम करती है। तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों चीजें मालूम हो गई। अब आपका काम आसान हो गया और इससे आप कर सकते। तो तीसरे तरीके के तो ये सवाल हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट दी जाए त्रिज्या ऊंचाई। दूसरा तरीका ये है कि आयतन वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तथा त्रिज्या या ऊंचाई में दो में एक चीज दे दी जाए, एक रह जाए, तो उससे हम निकाल लें और फिर इसके बाद बाकी सब चीजें निकाल लें। जैसा कि मैंने जो बताया था चार्ट जैसा बना करके कि उसमें आयतन दिया और ऊंचाई दी है, तो हम पहले त्रिज्या निकाल लें आयतन का सूत्र रख करके, और फिर इसके बाद उससे जो भी चीज पूछे हमसे हम निकाल लेते। तीसरे तरह के सवाल हो सकते हैं कि वो कहीं बेलन दिया नहीं है, उन्होंने दिया है कोई कागज का टुकड़ा आयताकार और इसके बाद उससे बेलन बनाया गया है,
तो ऐसे केस में दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कहेंगे कि लंबाई को मोड़कर या चौड़ाई को मोड़ करके, जिसको मोड़ कर बनाया गया है, तो ध्यान रखें जिसको मोड़ करके बनाया गया है वो परिधि का काम करती है, वो चीज परिधि हो जाती है, और जो नहीं मुड़ती है वो ऊंचाई का काम करती है, तो ऊंचाई वो मालूम हो गई, और इससे परिधि मालूम हो गई, यानी 2πr का मान मालूम हो गया, तो उससे r का मान हम निकाल लें। r और h दोनों मालूम हो गई, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं रही। इसके बाद उसी में आगे जो है आयताकार ही आयत के ही टुकड़े में उसी से जो बनाते हैं, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो कभी कभी तो कह देंगे कि लंबाई को या चौड़ाई को मोड़कर बनाया गया, और कभी ऐसा कह देंगे कि परिता घुमाया गया किसी एक भुजा के। तो जिस भुजा के परिता या चारों ओर एक ही बात है दोनों शब्द, जिसके चारों ओर घुमाया गया है वो ऊंचाई का काम करती है, और जो घूमती है भुजा वो त्रिज्या का काम करती है, तो ऊंचाई और त्रिज्या हमें दोनों चीजें मालूम हो गई, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से निकालते हैं। अब तीसरी तरह के और भी सवाल हो सकते हैं, उसमें ये कह देंगे, देखिए सीधे अगर दे देते हैं ऊंचाई और त्रिज्या तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ऊंचाई त्रिज्या नहीं देते हैं तभी हमको दिक्कत आती है कि हमसे पूछ रहे हैं आयतन और ऊंचाई और त्रिज्या नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम अपना ध्यान रखें। अब तीसरे और चौथी तरीके के सवाल ये हो सकते हैं कि कभी भी अनुपात दे दिया जाए, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया, तो कभी भी वही अनुपात बेटा दिया जाए, तो जहां पर अनुपात दे दिया जाए वो उसकी कभी भी वास्तविक ऊंचाई और त्रिज्या नहीं होती है, वो उसकी वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई नहीं होती है। वो अनुपात दिया गया है, वो उनका वास्तविक मान नहीं दिया गया है। जहां अनुपात दिया जाएगा वहां आपको आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में एक चीज जरूर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो जब हमें आयतन या संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दे दिया जाए तो उसी का सूत्र रख दीजिए। मैंने कई बार बताया है कि जो चीज दे दी जाए उसी का सूत्र रख दीजिए। अब बात आती है कि जब ये वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई नहीं है तो फिर इनको कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए है जो अनुपात दिया गया है तो उसको मान लें कि अगर कहीं दे दिया जाए किसी बेलन की, ऐसा सवाल दिया गया है, किसी बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई में, त्रिज्या और ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है, और उसका आयतन एक 1221 घन सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई व त्रिज्या बताओ, ऊंचाई व त्रिज्या बताओ, या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बताओ। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ये चीज अगर आपसे कह दे, तो ऐसा कहीं सवाल में कह दे, तो हमने आपको बताया है कि भाई वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ हम तभी निकाल पाएंगे जब हमने त्रिज्या दी गई हो, ठीक। और हमने ये भी कह दिया कि जब अनुपात दे दिया जाता है तो ये इनकी वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई है नहीं, तो ये है नहीं, तो अब न त्रिज्या मालूम है न ऊंचाई मालूम है, आयतन केवल मालूम है, ठीक। तब क्या करेंगे, तो अगर कहीं अनुपात दे दे तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे अनुपात दिया जाए और चाहे आपसे कह दे कि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, या ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, 3 गुनी है, 1/3, ऐसा शब्द कहीं आए तो ये समझ लो कि वो अनुपात ही है। तो वहां पर आप मान लेंगे माना अनुपातिक गुणांक बराबर
अनुपातिक गुणांक बराबर x। ये मान लेंगे जब अनुपात दिया हो, ठीक है। और अगर गुणीय 3 गुणीय आधी वाली बात कही हो तो फिर 1 को मानना पड़ेगा, चाहे जिसको मान ले। अगर मान लीजिए ऊंचाई त्रिज्या की दुगुनी है तो त्रिज्या को अगर x मान लेंगे तो ऊंचाई दुगुनी है तो 2x हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आधी है तो अपना आप अपना समझ लेना। वैसे माना छोटी वाले को हमेशा जाता है, इस तरह वाले में। तो जैसे किसी की ऊंचाई त्रिज्या आधी है तो त्रिज्या को x मान लिया, तो वो जब वो आधी तो दुगुनी हो गई ऊंचाई, तो ऊंचाई को 2x कर, ठीक। तो ऐसा होता है। तो अगर अनुपात दिया तो डायरेक्ट आप ऐसा रखेंगे, मान अनुपातिक गुणांक x, तो त्रिज्या पहले है तो इसका अनुपात पहले हो गया, ऊंचाई बाद में तो इसका अनुपात बाद में हो गया। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गई, त्रिज्या बराबर हो गया 2x और ऊंचाई बराबर हो गई 3x। अब ये हमारी ऊंचाई और त्रिज्या हो गई दोनों, ठीक। अब हमने बताया जो चीज दे दी जाती है हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को केवल हल कर सकते हैं और कुछ हम नहीं कर सकते। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। या इसको आयतन